उन्होंने अकेले प्रॉफिट लाभ विषय पर 150 से अधिक विश्लेषणात्मक पुस्तकें लिख रखी हैं। आपके यहाँ लाभ विषय पर कौन सी पुस्तक है आपके धर्म ग्रंथ में, बता दीजिए। मजीना चटकाते चटकाते तो बाल सफेद हो गए सबके। लाभ विषय पर है कोई किताब? नहीं, नहीं है गुरुजी कोई किताब। जिससे जीवन चलना है उस विषय पर धर्मशास्त्र में कोई किताब नहीं। और जिनको देखा नहीं, जाना नहीं, जिनके नाम पर पूरी दुनिया ठगी कर रही है, उनके नाम पे 500 किताबें मिल जाएंगी। और जो जीवन में नित्य प्रति प्रयोग होने वाला शब्द है लाभ, उस पर एक भी किताब धर्मशास्त्र में नहीं। तो ऐसे धर्म का अनुकरण करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ऊपर से मूर्ख लोग क्या कह देते हैं, सीताराम 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 कहिए और जह विधि राखे राम तह विधि रहिए। मतलब कि गरीब, दरिद्र, असहाय, लाचार, बेबस बनकर जिंदगी जीते रहिए, बस सीताराम सीताराम रटते रटते मर जाए। हमारे वैदिक ऋषियों का तो यह दृष्टिकोण नहीं था। हमारे यहाँ तो एक से एक पुरुषार्थी लोग हुए जिन्होंने देवताओं को युद्ध में हरा दिया, प्रकृति की व्यवस्था बदल दी, भगवान को अपना घर छोड़ के भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। कहाँ है वो पुरुषार्थी लोगों की नस्ल? फेसबुक पूरा भरा रहता है, हमारे पूर्वज ये थे, वो थे, वो थे। तुम क्या हो? ना हिंदी लिखनी आती है, ना अंग्रेजी लिखनी आती है, ना संस्कृत पढ़नी आती है। अनपढ़ जाहिलों की जमात। पूर्वज क्या थे किसी ने नहीं देखा, और पता नहीं थे भी कि नहीं थे। लेकिन अगर वो नस्ल रही होगी भारत में, तो उसका कोई अंश अब दिखाई देना चाहिए ना। वो नस्ल विलुप्त तो हो गई। कहाँ है वो नस्ल? मठों और मंदिरों में बैठकर संस्कृत के कुछ श्लोक बोल लेने से धन नहीं आता। अगर आता होता तो शंकराचार्य चांदी की खड़ाऊं लेकर गली गली चंदा न बटोर रहे होते। वही मंदिर में ही बैठकर नारियल रख लेते, दिया जला लेते और भगवान की पूजा करके लक्ष्मी को आमंत्रित कर लेते। इसका मतलब क्या है कि धर्म की व्यवस्था मानव प्रजाति के जीवन यापन, सामाजिक संरचना को चलाने के लिए। इससे किसी अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद मत करें। धन को कमाना है तो धन के विज्ञान को समझना होगा, धन की पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। अगर धन को लाभ में बदलने का हुनर आप नहीं जानते हैं तो धन होने के बाद भी आप गरीब ही रह जाएंगे। क्योंकि धन होना और धन को लाभ में बदलना, धन से लाभान्वित होना, ये दोनों एकदम अलग अलग प्रक्रिया है। धन होने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता। बहुत से करोड़पति हैं जिनके पास 80-80, 90-90 करोड़ की प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, गाड़ी में तेल डलाने का पैसा नहीं है। संपत्ति का लाभ के लिए कन्वर्जन, संपत्ति को लाभ में बदलने की कला, धन को लाभ में बदलने की कला, ये किसी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाती, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी। ये बस सिर्फ योगेश कुमार मिश्रा ही बता पाएंगे। और ये कला अगर आपने सीख ली तो किसी मंदिर, मस्जिद, कहीं भी जाकर ढोलक मजीरा पीटने की जरूरत नहीं है। आपकी जेब में पैसे सदैव बने। इसके लिए किसी भगवान का कोई योगदान नहीं।